आपका आशीर्वाद है जी, प्रभु की कृपा है साहब। हम लोग अपने बच्चों को अच्छा भारत देने का संकल्प और जो सरल प्रक्रिया बताई जा रही है जी उसका पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? साहब, कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन 2-3 बंदों को इसके बारे में जानकारी ना साझा की जाए। इसको ऐसा करने की बजाय जो हम उपाय बता रहे हैं, जी एक उपाय है कि हम टेलीग्राम ऐप में, आप उसमें मैन ग्रुप से जुड़े हुए हैं, हाँ जी उसमें हर व्यक्ति को जो मेंबर है ही कैन ऐड मेंबर्स, राइट? जी। तो आप उसी ग्रुप में लोगों को जोड़ते जाएं, अच्छा जी। ठीक है ना? और फिर जी उसी ग्रुप में आप अपनी आईडी को जो है अपनी प्रोफाइल में जाकर कॉपी लिंक करके उसके नीचे एक और अच्छा संदेश लिखते हुए, अपना नाम लिखते हुए उसे दिन में 3 बार डालें। साहब जी, मैं आपके पास में ना पर्सनल नंबर पे एक बार भेजता हूँ कि जो मेरे पास में कई किसानों के ग्रुप हैं, कई और जैसे सोशल वर्करों के होते हैं वो जैसे, लेकिन उनके पास में जैसे ही डालते हैं ना, बहुत सारे चतुर आदमी ऐसे हैं, भाई ये खेती बाड़ी का ग्रुप है, इसमें कुछ वो मत वो करो, वो अलग से बिल्कुल कमेंट। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसमें जी आप उस चीज को डालो जिसमें हम बता रहे हैं कि किसानों की आमदनी कैसे 5 गुना हो। जी जी आप उसमें उस चीज को डालो जिसमें हम बता रहे हैं कि आज उनकी जिंदगी कितनी खराब है। उन्हें जी मजदूर जी नहीं मिल रहे हैं, मजदूर शराबी हो गए हैं, फ्रीबी खोर हो गए हैं, दारू खोर हो गए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, समय पर खेती का काम कराना बहुत मुश्किल हो गया है, जी बीज जी नहीं मिल रहा है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो कि जहर बन गया है उसे भी खरीदने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा है। पहले अपने बीज से काम चल जाता है, अब हर बार नया बीज खरीदना पड़ता है। खेती बहुत महंगी हो रही है और इस जी नई व्यवस्था में संकल्प लेके सत्ता का ताज भी इनके सिर पर आएगा और जी रोजगार की गारंटी के तहत लोगों को एग्री प्रोफेशनल बनाकर उन्हें टूल और टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जिससे कि जी हम बड़ी आसानी से उन एग्रो प्रोफेशनल्स को लोगों के खेत में टेक्नोलॉजी के माध्यम से भेजेंगे और उन्हें जी उसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा, मजदूरी नहीं देना पड़ेगी। जी वो जो बीज तय करेंगे वो सर्वोच्च क्वालिटी का बीज पहुंचेगा, जो कि दूसरे खाते में उसे माउंट किया जाएगा। किसानों के अपने अर्निंग अकाउंट से उन्हें पैसा नहीं देना होगा। जी एग्री प्रोफेशनल उनकी निदाई के लिए, उनकी जो है ना बुवाई के लिए और उस कटाई के लिए पहुंचेंगे और उन्हें उसका भुगतान नहीं करना होगा। उनके जी खेत में क्वालिटी कंट्रोल कैसी क्वालिटी है उसका असेसमेंट के लिए व्यक्ति पहुंचेंगे और उस क्वालिटी के हिसाब से फिर उसका भाव तय किया जा सकता है कि 2 MSP रखा जाएगा कि 3 MSP रखा जाएगा, और जी उसका भुगतान भी किसान को नहीं करना पड़ेगा। उसको जी पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग टीम पहुंचेगी जिसका भुगतान किसान को नहीं करना है। जी उसके खेत पर जो है ट्रक्स पहुंचेंगे, लोडिंग अनलोडिंग की मशीन पहुंचेगी, उसे भुगतान नहीं करना है। उसे जी अपना माल जो है किसी मंडी में नहीं ले जाना है। जैसे ही उसका माल खेत की बाउंड्री निकलेगा उसके खाते में 1 MSP आ जाएगी और जी वो उस खाद्यान्न का मालिक बना रहेगा। जी क्योंकि खाद्यान्न का मालिक वो है, तो अभी क्या हो रहा है कि बाजार में स्केर्सिटी पैदा करके, मक्कारी करके, बदमाशी करके, स्केर्सिटी पैदा करके भाव बढ़ाए जाते हैं और हर कोई जो है ना उसमें आनंद ले रहा है, अकेला किसान मर रहा है कि नहीं मर रहा है? बिल्कुल मर रहा है जी, इस किसान तो नई बचाने व्यवस्था वाला में भगवान ही है बस। नई व्यवस्था में जब किसान मालिक है तो वेयर हाउस वाला, होलसेलर, रिटेलर और होम डिलीवरी बॉय, ये सब जी सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इन लोगों को अपनी सर्विसेज का पैसा मिलेगा जी और उन्हें अपना धन नहीं लगाना होगा, और कंज्यूमर जो अभी 3 MSP 4 MSP में भी उसे अच्छी चीज नहीं मिल रही है, उसे जी जीवन वर्धक
जैविक अच्छा खाद्यान्न मिलेगा, और उस व्यक्ति को भी मिलेगा जिसके खीसे में 5 पैसे नहीं है। ऐसे लोगों के लिए एक कल्प वृक्ष अकाउंट की व्यवस्था की गई है जी और वो फ्री में नहीं मिल रहा है। जी उसको उसके पोटेंशियल का रोजगार देकर उसे समृद्ध बनाकर जो पैसा वो कल्प वृक्ष अकाउंट से लेगा वो वापस हो जाएगा। जी। बताओ, इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या? इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता साहब। तो अब यही बात उनको बताओ कि भैया इसमें सत्ता का ताज तुम्हारे ऊपर आ रहा है। जी यदि तुम 543 की मेरिट लिस्ट में आ जाओगे तो सांसद का टिकट आपके घर पहुंच जाएगा। ये जी काम करने के लिए हमने जो है एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, जी उसका गठन किया है। जो कोई राजनीतिक काम नहीं करेगी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त स्वयं है। वो जी सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि यदि ये राजनेता विवश होकर हमारी बात नहीं मानते हैं तो उन जी चंद्रगुप्तों को, जो पारदर्शी तरीके से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाएंगे, उनके घर जाकर सांसद का टिकट मिल जाएगा। आज क्या जी। इन किसानों को सांसद का टिकट कोई देने वाला है? सांसद तो छोड़ो साहब, ये वार्ड के मेंबर भी नहीं बन सकते। तो यदि वो गांव 82 देहात में में आ जो गए, वार्ड मेंबर। यदि यदि वो 82 की मेरिट लिस्ट में आ गए तो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। जी तो ये जो कर रहे हैं वो करते रहे। आज अपनी गतिविधियों में कोई फर्क न लाए, केवल लोगों को जोड़ने का काम करें। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था कि यदि हम अपने देश को महान बनाना चाहते हैं, उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो हमें बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संग्रहित करना है। और जी। हमने उसे संग्रहित करने का एक टेक्निकल तरीका बताया है। अब इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है कतई, तो बिल्कुल इसके भी। लिए जो है, आप लोगों को किसी ना किसी बहाने से इकट्ठा करने का प्रोग्राम क्यों नहीं बनाते? आपके यहाँ जो भी चलता हो, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे बच्चे का जन्म दिवस हो, या शादी की सालगिरह हो, या कथा वाचन हो, या भागवत हो, या जो भी आपके क्षेत्र में चलता हो, उस बहाने में आयोजन करके लोगों को इकट्ठा करने का बहाना दीजिए। वहां पर ये चीज उनको समझाइए और कहिए आपके तो कुछ जान ही रहा है, तो जुड़ने में क्या दिक्कत है। और अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को जोड़िए। जी हम बहुत जल्दी 100 करोड़ की संख्या पूरी कर लेंगे। यदि जी 16,000 लोग जो जुड़े हैं, यदि ये जी सिर्फ एक एक व्यक्ति को जोड़ने के संकल्प को पूरा कर दें तो हम 24 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी जी लेकिन हम सब में दुष्टता सवार जी। है कि नहीं है? बिल्कुल है हम जी। अपने बच्चों को अच्छा भारत देना ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। हम आज जैसी बताइए, गली आपके गली बच्चों को व्यवस्था है कदम उसी में जीने के लिए या तो मजबूर प्राणी हैं, या हमारी प्रारब्ध में ही ऐसा लिखा हुआ है कि हमने ये इस काम को। ये प्रारब्ध हमने मान लिया है। जी जी हमारे में तो प्रारब्ध लिखा है कि देखिए, आपके पास एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जो जी आपको एक तरीका दे रहा है, जो जी पारदर्शी तरीके से आपको मेरिट लिस्ट में आने का मौका दे रहा है, जो जी मॉडल्स और टेक्नोलॉजी लाकर आपकी इनकम 5 गुना करा रहा है, जो जी आपको ना किसानों को खोजना है, ना आपको मजदूरों को खोजना है, ना बीज को खोजना है, और आपकी 5 गुना इनकम हो रही है। जी। तो फिर तो ये तो हमारी बुद्धि खराब है कि हम जो है, हमारे उनका ऊपर साथ ही गुलामों नहीं के दे ही सकते। नियम थोपे हुए हैं। हाँ जी हाँ जी हमारी ही ये बुद्धि खराब है कि हम जो है अन्नदाता की जगह कैंसर दाता बन रहे हैं। जी हमारी ही बुद्धि खराब है कि हम दूध नकली बनाकर नकली दूध बेच रहे हैं, जिससे कैंसर हो रहा है। जी यदि ये चीज हमने नहीं बदली तो आने वाले 10 वर्ष में भारत की 66% पॉपुलेशन कैंसर से पीड़ित होगी। जी लगभग 100 करोड़ लोग कैंसर से पीड़ित होंगे। जी तब बिल्कुल। हमारी कृषि कैसी होगी? तब हमारे उसमें मनोभाव कैसे होंगे? तब हमारी आर्थिक स्थिति कैसी होगी? यदि आर्थिक आपको रूप से तो 5 टूटते मौलिक होंगे अधिकार सब। मिल रहे हों, जी आपको टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत भी मिल रहा हो, जी आपको बटन दबाने पे एफआईआर दर्ज हो रही हो, झूठी जी एफआईआर दर्ज कराने वाले, झूठे कथन देने वाले, झूठी बयान लिखने वाली पुलिस, झूठी विवेचना करने वाली पुलिस,
और झूठी बहस करने वाले वकील परजरी के अपराध में यदि जेल में सड़े तो इससे अच्छी और जी। कोई बात हो सकती है क्या? कोई इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती साहब। 21 टेक्नोलॉजीज के माध्यम से 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो, इससे अच्छा और कोई बात हो सकती है क्या? जी नहीं। आज आप वकीलों को पैसा देते हैं, कदम कदम में अपमानित होते हैं, जलील किया जाता है और कोर्ट कचहरी के आप चक्कर लगाते घूमते हैं। यदि घर बैठे वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल के माध्यम से आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिले और वो भी न्याय, जी जी। तो इससे अच्छा और कुछ हो सकता है क्या? नहीं साहब। यदि पेड़ों की संख्या 3 गुना, गायों की संख्या 10 गुना, पानी फिर से 9 फीट पर और वो भी हर तरीके के जहर से मुक्त हो जाए जी और उसमें आपको कुछ ना करना पड़े और सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आ जाए और आपके जी बच्चों को 5 मौलिक अधिकार मिल जाएं, रोजगार का मौलिक अधिकार जिसमें आपके पोटेंशियल को पहचान कर उसके हिसाब से शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी दी जाएगी और आपको जी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं बैठना पड़ेगा। जी आपको आपके पोटेंशियल के राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाकर आपको समृद्ध बना दिया जाएगा। जी जी तो आपको रोजगार का मौलिक अधिकार मिल रहा है, आपको जी शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल रहा है और शिक्षा कौन सी? आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली। जी आपको चिकित्सा का मौलिक अधिकार मिल रहा है जिसमें सभी पैथीज इंटीग्रेटेड होकर जैसे बटन दबाने पे एफआईआर दर्ज हो रही है, ऐसे ही बटन दबाने पे आपके इलाज हो जाएगा और तब भी होगा जबकि आपके खीसे में 5 पैसे नहीं है, तब केवल कल वृक्ष अकाउंट से पैसा आ जाएगा और आप कमाएंगे तो वापस हो जाएगा। जी अभी आप जो है 5 किलो अनाज के चक्कर में फंसे हुए हैं, तब आपको मल्टीग्रेन आटा भी मिलेगा, फल भी मिलेगी, सब्जी भी मिलेगी, दूध, घी, शहद और वो भी असली वाला, केमिकल जी पदार्थ से बना हुआ नहीं, और जीवन वर्धक औषधियां मिलेंगी और वो भी आपके घर पर पहुंच जाएंगी जी और वो तब भी मिलेंगी जब आपके खीसे में पैसा नहीं है और एक भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी और उस काम के लिए आपको एक कलवृक्ष अकाउंट दे दिया गया जहां से बिना मांगे पैसे आ जाएगा और आपको सक्षम बनाकर वो पैसा वापस अपने आप हो जाएगा। जी। तो ऐसा अद्भुत भारत मिल रहा हो, सत्ता का ताज भी मिल रहा हो, तो और फिर करना भी कुछ नहीं पड़ रहा हो। फिजिकल। ये बात यदि हम वीडियो में बता के काम करें तो इसमें क्या दिक्कत है? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? शायद हम इसे इजाजत है आपके सामने शायद हम प्रस्तुत कर पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, हम पब्लिक तक जी पहुंचाना बंद करें। जी हम अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन जी संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनके लोगों को हम अपने ग्रुप में सम्मिलित करें, जी। क्योंकि वो ठीक कह रहा है कि जिसने जो ग्रुप बनाया है वो किसी उद्देश्य से बनाया है। तो आप जी अच्छे भारत का संकल्प समूह में उनको जोड़ो ना। ठीक है साहब। आप बात समझ रहे हो ना? फिर तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा वो भाग जाएगा तो भाग जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं, हाँ, यदि उसे जिसको अच्छा अच्छा भारत भारत नहीं चाहिए, चाहिए जिसको और नहीं चाहिएगा वो फिर छोड़ जाए। दूसरा काम ये करिए कि आज की व्यस्तता में लोग बाग ना तो कुछ पढ़ रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना समझ रहे हैं। यदि जी हम इसी के वीडियो को चलाएं सबके सामने और बताएं जी कि देखो साहब ये आपको समझाया जा रहा है, इसमें कुछ जा रहा है क्या आपका? जी तो अच्छा भारत चाहिए क्या? जी। जिन जिनको अच्छा भारत चाहिए वो जो है ना हाथ उठाए, जिसको नहीं चाहिए वो कृपया इस जगह को छोड़ दे। हाँ वो जी हाँ अगली जी बार बात करेंगे उनसे। जी तो कभी आप बुलाएंगे, कभी फिर दूसरा वाला भी यही काम करेगा, उसे भी लोगों को आमंत्रित करना है। तो एक ही जी बात जब 25 वगैरह से पहुंचेगी तो कभी ना जी कभी तो उसके दिमाग में समझ में आएगी यार इसमें नुकसान तो कुछ है ही नहीं, जी सर। हमारे जेब के तो पैसे लग नहीं रहे हैं, हमें कोई बिल्कुल। जुलूस नहीं निकालना है, धरना नहीं देना है, किसी कार्यालय में नहीं जाना है, किसी कचहरी में नहीं जाना है, कोई अनशन पे नहीं बैठना है। जी और यदि हमने ज्यादा मेहनत करके अपने लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में स्थान बना लिया तो सांसद का टिकट घर पहुंच जाएगा और 82 में आ गए तो केंद्रीय मंत्री बन गए, तो आम के आम जी और गुठलियों के दाम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। आज के राजनेता जो स्वयं आपको अच्छे राजनेता नहीं दे रहे हैं, जो जी आपको हर राजनीतिक पार्टी क्या जाति, धर्म, संप्रदाय और सक्रिय राजनीति के आधार पर अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट नहीं कर रही है क्या? जी
कर रही है नहीं कर रही है? बिल्कुल सर। नहीं नहीं, कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं कर रही है साहब। नहीं नहीं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर इनमें और तो इन्होंने बांट ही रखा है, इस मामले में तो इन्होंने फंसा ही रखा लोगों को साहब। नहीं, इसी आधार पर वो अपने लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं और हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल और फिर विनेबिलिटी के आधार पर, और विनेबिलिटी में क्या देखते हैं कि यदि जो कि है कितना बड़ा गुंडा है, कितना बड़ा मवाली है, कितना बड़ा बाहुबली है, उसी आदमी को चुनेंगे। और धनबली है, राइट। हाँ जी, और हाँ फिर जी, हाँ जी, और फिर सभी राजनीतिक पार्टी जीतने के लिए एक जैसे ही हथकंडे अपना रही हैं कि नहीं अपना रही हैं? बिल्कुल 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 साहब, गरीबी चाहे बांटना, कांग्रेस हो, दारू बीजेपी बांटना, हो, आम साड़ी आदमी हो, बांटना, पैसे बांटना, यही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सबका एक ही जैसा फंडा है साहब। तो वो आपके वोट को खरीद रहे हैं और आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो कितने भी विद्वान क्यों ना हो, वो पार्टी विप से बंधे हुए, इनके सबके मुंह पे सिक्चे बंद हैं, जी इनके मुंह सिले हुए हैं। जी तो ना इनकी सोच है, ना चिंतन है, ना शिक्षा है, ना क्षमता है। जी तो भैया ये सरल उपाय है, इसका पालन करने में क्या दिक्कत हो रही है? जहां सत्ता का ताज भी मिल रहा है और जी संभवतः ये बेबस हो जाएंगे तो नहीं 240 से 500 पार करा देंगे, और जी यदि नहीं होंगे तो ये पराजित हो जाएंगे। बिल्कुल। बताइए 543 में से एक भी राजनेता जीतेगा क्या? ये दारू एक भी नहीं बांटेंगे, जीत पैसे पाएगा। बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, सब बांटेंगे, तब भी ये हारेंगे। जब बिल्कुल। लोग बाग अच्छे भारत को, संकल्प को, दिव्य दर्शन को कर पाएंगे, जब उन्हें लगेगा कि अरे यार इसमें तो फायदा ही फायदा है, तो वो जो है इनसे दारू भी लेंगे, साड़ी भी लेंगे, पैसे भी लेंगे और अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाएंगे। जी क्योंकि हम उन्हें कुछ लेने से मना नहीं कर रहे, क्योंकि ये पिताजी का थोड़ी बांट रहे हैं। जी जी बात बताइए, पिताजी का बांट रहे हैं क्या ये? नहीं, ये जनता और का फिर ही, जनता में आपको तो बांट रहे यहाँ हैं। पे कलवृक्ष अकाउंट मिल रहा है, जिससे जिनके खीसे में पैसे नहीं है उन्हें और उनके बच्चों को रोजगार, वो भी पोटेंशियल का, शिक्षा, जी वो भी पोटेंशियल को रियलाइज करने की, जी इलाज जो कि इंटीग्रेटेड पैथी, वो भी घर पे, जी जहां पर आपको भोजन जिसमें सब चीज मिल रही है, बिल्कुल जहां बिल्कुल। पर आपको जो है समृद्धि मिल रही है और खुशहाली मिल रही है, और जी आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है, ना डायरेक्ट टैक्स ना इनडायरेक्ट टैक्स। जी तो आपकी जिंदगी कितनी सुकून वाली हो जाएगी। बिल्कुल साहब, ये तो आम के आम और गुठलियों के दाम मिलेंगे साहब सबको। अभी नहीं, अगर आप लेकिन गलत हम हो। ये काम जो है, चाहे कितने जी छोटे हों, चाहे 10 लोग हों, 15 लोग हों, यदि हम अपने से शुरू करें, फिर उनको दें। यदि हमने अभी कहा है कि हर जी पूर्णिमा को एक सत्यनारायण की कथा ही करा ली जाए, जी सर। अपने स्वजनों को बुला लिया जाए, जी जो वीडियो आपकी आत्मा को छू रहा है उसको साथ में बैठ के देखा जाए, जी जी तो कुछ लोगों को तो समझ में आएगी बात, की नहीं आएगी। बिल्कुल। देखो अभी क्या हो रहा है कि आप भेज रहे हो, वो उसे देख नहीं रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि वो देख ही नहीं रहा है। जी देख रहा है क्या? नहीं दिख रहा जी। तो इसमें तो वो साथ में भोजन भी करेगा, देखा भी रहेगा भी, और संकल्प का वीडियो बना के आप भेजेंगे। जब सब जगहों पे ऐसे संकल्प होंगे और इनके वीडियो जो है चारों तरफ वायरल होंगे, तो उस झंकार से ये दुष्ट बच पाएंगे क्या? नहीं बच पाएंगे जी। तो ये जो राजनेता विवश होने लग जाएंगे, और वो जो है ऐसा भारत देने के लिए बात करना चालू करेंगे। जी और फिर उनसे अपन बहुत छोटी सी बात मांग रहे हैं कि 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए आप टास्क फोर्स बनाने की शक्ति दे दीजिए, हम 4 तरीके से उसको रिफाइन करेंगे और पार्लियामेंट में जी उसे पास कर देना। हम ना बस। आपके दिमाग को तकलीफ देंगे, ना आपको ब्यूरोक्रेट को दिमाग को तकलीफ देंगे। हाँ, जी बोलिए। तो रामवीर सिंह जी, जी साहब। एक्शन मोड में आइए, ठीक है साहब। राइट। जी और बिल्कुल। आपको तो एक फायदा है कि क्योंकि आपने 100 लोगों से ज्यादा लोगों को जोड़ा है, तो मैथिली शरणगुप्त वचनबद्ध हैं आपके बुलावे पे आने के लिए। जी साहब। तो आप जब वो चाहेंगे वीडियो भी मैं सुनता हूँ, आप कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा साहब जिस दिन मैं आपकी कोई एक वीडियो नहीं सुनता। एक तो कंपलसरी है, 2-3 भी सुन लें तो हमारा नहीं, सौभाग्य है। देखिए सवाल खुद सुनने का नहीं है,
आप नहीं इतने साहब, समय से उस चीज को फिर मैं इम्प्लीमेंटेशन लोगों के साथ में जो मैं वार्तालाप करता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको एक बार आपके सामने दोहराने की चेष्टा करूँ। हाँ, करिए अगर उसमें करिए। कोई गलती है तो आप उसमें सुधार करें, उस चीज को हम और उसमें जोड़ लेंगे, जिससे कि लोगों के और बढ़िया तरह से जल्दी समझ में आ सके। आप बताइए। जी, जैसे ही मैं कहीं रास्ते से जाता हूँ आता हूँ, या 4 लोगों के साथ बैठा हूँ, 5 साथियों के साथ बैठा हूँ, तो जो मेरा स्टार्टिंग होता है वो यहीं से होता है। भाई अगर आप लोग सभी, जब 4 आदमी 10 आदमी इकट्ठे बैठते हैं तो सबके पैरों में तो भी फटी हुई है, कोई ना कोई तो जरूर बात शुरू कर देता है कि भाई सरकार ये नहीं कर रही, प्रशासन ये नहीं कर रहा है, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मची हुई है। तो उनकी उन बातों को सुनने के बाद फिर हम शुरू करते हैं कि जब आप लोगों को पता है कि हमारे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, सबके पैरों में दवाइयां फटी हुई हैं, स्नेह लेप लगाने वाला कोई नहीं है, तो हम एक बहुत ही सरल उपाय करके हम अपने देश की व्यवस्था को जब तक बदली नहीं करेंगे, तब तक हमारे पैरों में फटी हुई दवाई को कोई भी स्नेह लेप लगाने वाला नहीं है। जितने भी नेता यदि हैं इसमें एक चीज 60 और साल। जोड़िए कि सत्ता जी, का ताज भी हमारे सिर पर आएगा। ये चीज साहब मैं सबसे लास्ट में बोलता हूँ। नहीं, इसको वो चीज, इसलिए बोलना है क्योंकि लोगों को जी, क्या लगता है कि मालूम नहीं किसको लाभ मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन लास्ट में साहब मैं तो एक नहीं चीज नहीं, के लेकिन इसी ऊपर, नहीं, तब तक हो ठीक है, सकता है उसका ध्यान ना जाए, तो शुरू में हाँ कहो हाँ, ठीक कि है साहब, देखो, ठीक है साहब। जो बाकी लोग बात कर रहे हैं वो जी सत्ता का ताज अपने लिए मांग रहे हैं, कांग्रेस जी, अपने लिए मांग रही है, भाजपा अपने लिए मांग रही है, सपा अपने मांग रही है, आप अपने मांग हाँ रहे हैं। केवल बिल्कुल। एक ये व्यवस्था है जिसमें टिकट भी आपको मिल रहा है, सत्ता का जी ताज इंक्लूडिंग केंद्रीय मंत्री भी आपको बनाया जा रहा है, जी आपके दिमाग को तकलीफ नहीं दी जा रही है, जी मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनाकर आप पर थोपे नहीं जा रहे हैं, जी उनको 4 तरीके से रिफाइन करने की व्यवस्था है, जी जिसमें तीसरे स्तर पर आपको 45 दिन तक मौका मिल रहा है अपनी जी शंकाएं, कुशंकाएं और सलाहें देने का। जी। तो इसमें जो 4 लेवल का रिफाइनमेंट है वो आपको समझ में आया है क्या? 4 लेवल में साहब मैंने तो इतना समझा है कि सबसे पहले तो कोई भी नया कानून बनेगा तो उसको पहले नहीं चर्चा की नहीं नहीं जाएगी, फिर नहीं, ये संगठियों के माध्यम से टेक्नोलॉजी लोगों और के। मॉडल्स कैसे, जी ये 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों को कैसे जमीन पे उतारना है, जी कैसे राष्ट्रीय संपदा के माध्यम से ये 5 मौलिक अधिकार पहुंच जाएंगे जिसमें भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लगेगा, ये जी। मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनी हुई है। उल्टा ये चीज तो मैं हमारे उनको ही बता देता हूँ साहब कि उल्टा सभी हमारे नियम ही कानून कायदों के एक मिनट, ड्राफ्ट कानून एक बने हुए एक हैं। मिनट, एक मिनट, वो कानून कानून की बात नहीं, आप तो टेक्नोलॉजी और मॉडल्स की बात करो। अच्छा जी। हमने कोई कानून नहीं बनाया है, राइट? एक जी कानून जो हमने 30 सितंबर 2020 को भेजा था, उसके अलावा कोई कानून नहीं बनाया है। कानून जी तो बन जाएगा ना, पहले मॉडल्स और टेक्नोलॉजी पे चर्चा होगी। तो चर्चा जी के 4 चरण हैं। जी पहला चरण है कि जिन लोगों ने अपनी अपनी विधाओं में अपनी जिंदगी लगा ली है, ऐसे जी मोतियों को इकट्ठा किया जाएगा, जी उन मोतियों को टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। वो सब अपनी अपनी विधाओं में अपने अपने टास्क फोर्स में 15 दिन तक लाइव चर्चा करेंगे, और जी उस चर्चा से जो पॉइंट निकलेंगे उससे ऑलरेडी डेवलप्ड मॉडल और टेक्नोलॉजी में पहला रिफाइनमेंट किया जाएगा। जी मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनी हुई है, जी। कानून नहीं बना है, मॉडल्स और टेक्नोलॉजी अच्छा। बने हुए, जैसे मुख्य चीजें बनी हुई हैं कि साहब ये परजरी का ऑफेंस होगा, ये ऐसा होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड, ये मॉडल्स हैं, राइट? जी जी जी। बाकी चीजें तो लिखी जा सकती हैं, वो कौन सा बड़ा काम है, ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल सर। इसके तो बाद जो है ढेर सारे लोग अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं और कुछ लोग जी एक्सपर्ट होते हैं। तो जो जी एक्सपर्ट मानते हैं और एक्सपर्ट नहीं होते हैं उन्हें सूडो एक्सपर्ट कहते हैं, राइट? जी तो जी एक्सपर्ट और सूडो एक्सपर्ट दोनों को 15 दिन तक सभी चैनल पर लाइव डिस्कोर्स करने का मौका मिलेगा, जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट करेगा। और जी इस 15 दिन में जो चर्निंग से जो पॉइंट निकल के आएंगे, उससे इन मॉडल्स और टेक्नोलॉजी में दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। जी फिर चूंकि पब्लिक जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, लिहाजा जी पब्लिक को सबसे ज्यादा समय दिया जा रहा है 45 दिन का। वो जी 30 दिन तक ये बात सुनते सुनते उनके जेहन में कुछ ना कुछ शंकाएं आएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली नियम कानून और मॉडल्स और टेक्नोलॉजी सब उन्हीं के ऊपर आ रही है ना।
बिल्कुल सर। तो वो शंकाएं और कुशंकाएं और सलाह दे पाएंगे, उसको जी कैप्चर करके तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। जी और सबसे अंत में जो ये चंद्रगुप्त है 4543, ये जी पार्लियामेंट के बाहर बैठकर उस पर चर्चा करेंगे और वो जो सजेस्ट करेंगे उससे चौथी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और फिर जी चारों जगह के जो कंपेंडियम बन के और रिफाइंड मॉडल फिर पास होने के लिए पार्लियामेंट में जाएगा। जी पार्लियामेंट के नियम कानून बदल दिए जाएंगे, तो भविष्य में कोई भी कानून सीधे पार्लियामेंट में पेश ही नहीं हो पाएगा। जी सर। तो हाँ, वो 4 प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही बन गुजरने के पाएगा। बाद ही, चाहे कोई लाए उस कानून को, पहले उसको इसमें जाना पड़ेगा। जी तो चाहे मॉडल और ड्राफ्ट जो है ना मेरा हो या किसी का हो या आम आदमी का हो, उसे इस चर्निंग से गुजरना होगा, उसके बाद ही थोपा जा सकता है। आज तो आपके ऊपर कर, चाहे कोरोना वायरस की वैक्सीन हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, जो चाहे वो थोप दो। बिल्कुल। भविष्य में ऐसा नहीं हो सकेगा। तो मैथिली शरण गुप्त अपनी चीजें आप पर थोप नहीं रहे हैं। जी तो बताइए, आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन दे रहे हैं, सत्ता का ताज आपके दे रहे हैं, आपके ऊपर कुछ थोपा नहीं जा रहा है, आपको अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है और आपको अपने लोगों को जोड़ना है, और वो भी सरल उपाय के तहत। और अपने जी लोगों को इनवाइट करेंगे तो जो समाज में समरसता है, प्यार है, वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा जी। तो ये उसकी तो बहुत कमी हो रही है। और फिर जी जब सबको जो है, जिसके खीसे में पैसा नहीं है, उसे 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं और बिना कर्ज किए, बिना मांगे पैसा पहुंच जा रहा है और आपको समर्थ बना के पटा दिया जा रहा है, इससे अद्भुत व्यवस्था और क्या हो सकती है? जी जिसमें भारत सरकार के खजाने से पैसा नहीं लिया जा रहा है, उल्टा भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जा रहा है, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से मुक्ति मिल जा रही है, और जो भय होता है वो खत्म हो जा रहा है। आपके विरुद्ध जो है, आपके विरुद्ध कुछ गड़बड़ हुआ तो उसकी एफआईआर दर्ज हो रही, झूठी एफआईआर दर्ज करने वाले, झूठे कथन देने वाले, झूठे कथन लिखने वाले और झूठी बहस करने वाले परजरी के ऑफेंस में जेल में सड़ेंगे। तो आपकी तो सभी समस्याएं दूर हो गई ना। बिल्कुल। और आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना अपना काम छोड़े, बिना जो है ना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, आपको 30 दिन में न्याय मिल रहा है और न्याय मिलेगा। हाँ जी हाँ जी, वो फैसला नहीं होगा, न्याय होगा। हाँ, तो वो न्याय कैसे होगा ये तुम्हें मालूम है? इसके लिए भी 3 उपाय किए गए। बिना उपाय के कुछ नहीं होना है, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है। जी जी तो पहला उपाय है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट खत्म कर दिया जाएगा। जी दूसरा उपाय है कि अपील के 2 प्रावधान कर दिए जाएंगे, अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरा अपील अगेंस्ट द जज। जी सर। तो आप जज पे ये आरोप लगा पाएंगे अधिकार के तहत कि इन जज महोदय ने, देखो ये साक्ष्य थे, इन्हें नजरअंदाज किया है, लिहाजा ये अपील है, अगेंस्ट द जज है, जजमेंट के खिलाफ नहीं है, जज के खिलाफ है। और जी ऐसी स्थिति में वो जज या जूरी या जो भी होंगे, उन्हें जो है ना कटघरे में खड़ा होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब है वो जज नहीं रहेंगे। हाँ जी हाँ जी, तो अब मतलब उनको जज की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। कुछ नहीं कहना है उनको, केस ही नहीं जाना है। ये हम कहानी में क्यों पढ़े? डी पैनल का मतलब है कि सिस्टम उन्हें कोई केस ही अलॉट नहीं करेगा ना। अच्छा 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 अच्छा। तो वो हमारे लिए बेकार ही हो गए ना। वो तुमको जब कोई केस ही नहीं मिल रहा है तो बात खत्म हो गई। हाँ जी हाँ जी। और तनख्वाह इसमें कोई है नहीं, जितना काम करोगे उतनी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और आज जो तनख्वाह मिल रही है उसे दुगना देने का हमारा वचन है। जी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जी जी। तो अब बताओ, और यदि गलत आप अपने यदि मामले को, अपने केस को, अपने जजमेंट पे यदि आप डिफेंड नहीं कर पाते हो तो आपको लाखों का हर्जाना भी देना होगा। अब बताओ, किसी जज में औकात है कि वो आपको न्याय से वंचित रखे? नहीं कर सकता जी, फिर तो उनको न्याय देना ही पड़ेगा। तो इसमें कठिनाई क्या है? इसको करने में कोई कठिनाई है क्या? अभी साहब जो हमारी बात रह गई थी अधूरी, आप उसमें चलो हमने ये शुरू में ही ऐड कर लेंगे, हम अभी तक उसको बाद में बताते थे। क्योंकि तब तक देर हो जाएगी। एक्चुअली में उसे क्या लगता है, देखो आज की हर व्यवस्था में सब लोग अपना हित साध रहे हैं, तो उसको ये बताना है कि भाई साहब आपके सब हित सध रहे हैं और सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आ रहा है, आपको 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, वर्तमान दुर्व्यवस्था से आप बच रहे हैं, आपको रोजगार
का वो अधिकार मिल रहा है जो आपके पोटेंशियल को पहचान कर उसे रियलाइज कराया जाएगा। आपको रोजगार के लिए कहीं पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। आपको जी पोटेंशियल के आधार पर उस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा जहां आपकी पोटेंशियल फिट इन हो रही है। जी तो भविष्य में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं होंगे। जी सर। बात समझ रहे हो ना? हाँ जी, जो जिस भी विधा में पारंगत है उसी विधा में उसको भेज दिया जाएगा और उनकी सेवाओं से नहीं, समाज पहले देश को एक्सपर्ट जो है, लाभान्वित किया जाए। पहले एक्सपर्ट उनसे चर्चा करेंगे। जी सर। विभिन्न टूल्स और इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आपके पोटेंशियल को पहचानने का सिस्टम डेवलप किया जाएगा। हाँ जी और जी फिर ये देखा जाएगा कि भैया आपकी आज शिक्षा क्या है। तो आपका पोटेंशियल, आप तो बचपन, अब तो आप बूढ़े हो गए हैं, तो हाँ जी बूढ़े समय में भी आज भी आपका पोटेंशियल नापा जाएगा और हाँ जी हाँ आपको जी जिस उस पोटेंशियल के लिए जो शिक्षा बची हुई है वो आपको दी जाएगी। वो जी डिग्री नहीं दी जाएगी, शिक्षा दी हाँ जी जाएगी जो आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने की हो। जी मतलब आपको एक भी चीज बिना आवश्यक नहीं बताई जाएगी। हाँ जी हाँ जी और ऐसा ही यदि आपको कोई स्किल सेट चाहिए तो वो भी किया जाएगा। ऐसे ही जी सर। आपको कोई टूल और टेक्नोलॉजी चाहिए आपके पोटेंशियल की रियलाइज करने का तो वो भी मिलेगा। और जी इन सब के लिए तब भी मिलेगा जबकि आपके खीसे में 5 पैसे नहीं है। तो जी कैसे मिलेगा? आपके कल वृक्ष अकाउंट से बिना मांगे पैसा आ जाएगा। और और जब कमाने के आपको बाद में वो बढ़ जब जाएगा। आप जो है आपके पोटेंशियल का हमने शक्ति पैदा करके आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया तो धन, अकूट धन आपके पास आना चालू हो जाएगा। राइट? आप जी समृद्ध होने वाले हैं तो जी अपने आप बढ़ता जाएगा वो। जी बताइए ना? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही जो है आपकी शिक्षा, तो शिक्षा आप फालतू के जो है ना एमए बीए और एमबीए एमबीए नहीं करेंगे। जी आपके पोटेंशियल के लिए जो आवश्यक है वो सिखाया जाएगा। जी तो आप निरर्थक जो है ना बीए एमबीए कुछ नहीं करेंगे। हाँ जी आपको आपके पोटेंशियल के रियलाइज करने के लिए मॉड्यूल्स बनेंगे और केवल उतना ही आपको पढ़ाया जाएगा। आपको अनावश्यक घुट्टा नहीं लगाया जाएगा। जी और हर व्यक्ति को जो है ना शारीरिक रूप से सक्षम बनाया जाएगा जिससे कभी कोई उसके ऊपर आक्रमण ना कर पाए, ना देश की जी सीमा पर, ना ही आपके मोहल्ले में। जी सर। मतलब वो भी आपको एक साथ में दिया जा रहा है। जी राइट? तो आपके चरित्र का भी निर्माण हो रहा है। और फिर आपको सभी पैथियों का इंटीग्रेटेड, आपको जैसे पहले एफआईआर दबाने के लिए बटन दबाना पड़ रहा था, ऐसे ही आप बीमार होंगे तो बटन दबाएंगे तो एक ट्रेंड वॉलंटियर आपके पास पहुंचेगा। वो जी आपका सर। बात, पित्त, कफ और जितने भी चीजों की मॉनिटरिंग करना है वो सब सैंपल लेके जी आपके टेस्ट रिपोर्ट जो है सभी पैथियों के पैनल के पास पहुंचा देंगे। वो जी सर। पैनल वाले आपस में चर्चा करेंगे कि भैया ये बीमारी स्टेज है, हमारा काम इसमें प्राइमरी है, तुम्हारा सेकेंडरी है, टर्सरी है। और फिर जी जो है उस मरीज से उनका इंटरफेस होगा। जी सर। और फिर जो है यदि आवश्यकता है कि उसे हॉस्पिटल जाना है तो वो बताएंगे कि आपको लेने के लिए हॉस्पिटल एम्बुलेंस ऑलरेडी रास्ते में है, 2 मिनट में पहुंच जाएगी, आप तैयार हो जाइए। जी और वो आपको लेके चल देगी और उसका जी रियल जो है लोकेशन हॉस्पिटल को कम्युनिकेट हो रहा है। तो समय के पहले लोग बाग आपको रिसीव करने के लिए यदि व्हील चेयर तैयार की नहीं। जरूरत है तो व्हील चेयर के साथ, यदि स्ट्रेचर की जरूरत है स्ट्रेचर के साथ। और किसी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यदि आपको जी सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है तो आपसे कोई जी 5 पैसे नहीं मांग रहा है। लेकिन याद रखो सभी का भुगतान रियल टाइम बेसिस पे आपके ही अकाउंट से हो रहा है जिसमें जी सर। पैसे नहीं है। और ये हाँ पैसे जी आपके कल्ब्रिक्स अकाउंट से आ रहे हैं, हाँ जी हाँ वो जी भी बिना मांगे। आपको कहीं जी। आवेदन नहीं लगाना है, कोई बटन नहीं दबाना है। हाँ, आज अगर कोई आदमी मान लो परिवार में से कोई भी सदस्य बीमार हो जाता है तो पूरे घर की हवाई उड़ जाती है, पूरी नींद हराम हो जाती है कि पैसे इसमें तो कहाँ आप से इकट्ठा टेंशन ही करें। खत्म। देखो एक तो एक चीज है कि आप बीमार होना बंद हो जाएंगे क्योंकि बिल्कुल साहब, आपकी जब खाना अच्छा होगा तो बीमार भी नहीं खाना होगा अच्छा आदमी। होगा, दिनचर्या अच्छी होगी, तनाव मुक्त हाँ जी होंगे, उसमें एंटरटेनमेंट भी होगा, खुशहाली भी होगी, व्यायाम भी बिल्कुल। होगा, मेडिटेशन भी होगा। तो आपका जीवन तो आनंदमय होगा और ढेर सारी मशीन्स होंगी आपकी जिंदगी, आपको से फालतू का काम ना करना पड़े। जी मानव सर। हो तो मानव जैसे जियो ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अभी तो आप जो है ना अभी तो साहब गधे की जिंदगी जी रहे हैं। क्या देखिए। अब जी नहीं रहे, ढो रहे हैं। तो अब आप ये बताओ यदि आपको ऐसा अद्भुत भारत मिल रहा हो जहां खाने में आपको 5 किलो पीएम योजना के तहत जरूरत नहीं होगी, बेस्ट क्वालिटी जैविक खाद और उससे बना हुआ
जीवनवर्धक जो है अन्न मल्टीग्रेन आपके घर पहुंचेगा, दूध, दही, शहद और जीवनवर्धक औषधियां भी पहुंचेंगी, और तब भी पहुंचेंगी जब आपके खीसे में पैसा नहीं है, और सबका भुगतान रियल टाइम बेसिस पे होगा, और वो भी आपके अकाउंट से होगा, बिना मांगे आपके अकाउंट में कल वृक्ष अकाउंट से पैसे आ जाएंगे, और आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाकर समर्थ बना दिया जाएगा। आज आपको कोई समर्थ नहीं बनाना चाहता, आज हर कोई आपको मूर्ख बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मूर्ख बना रहे हैं और चूस रहे हैं खटमल की तरह। खटमल जो रहता है एक जीव खाद के अंदर, वो सोने वाले को खून भी चूसता रहता है, सोने वाले को पता भी नहीं चलता कि मेरे को कोई खा रहा है। तो अब जो इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में अब आप क्या परिवर्तन करेंगे अपनी डिलीवरी में? और मैं ये चाहता हूं कि कैजुअल जो आप कर रहे हैं वो करते रहें। महीने में एक बार जो है पूर्णिमा के दिन हम एक यात्रा भी निकालें, और जो भी आपको ठीक लगता है अपने परिप्रेक्ष्य में, सत्यनारायण की कथा से लेके वहां हम जो है ना एक वीडियो भी सुने, सत्यनारायण कथा भी सुने, और फिर अच्छे भारत का संकल्प लें, और फिर कलश यात्रा निकालें, या कलश यात्रा निकालने के बाद वो करें। ठीक है सर। और संकल्प के जो है ना वीडियो बनाए, टेलीग्राम ऐप पर डाउनलोड करें, मुझे फोन पे बता दें तो मैं उसे क्राइम फ्री भारत पे अपलोड कर दूंगा। चारों तरफ जो है ना इसकी जब झंकार होगी तो ये जो बाकी जितनी आज की समस्याएं हैं ये अंधेरे जैसे विलुप्त हो जाएंगी। ये राजनेता जो है आपके चरण सेवक बन जाएंगे, अन्यथा उनकी पराजय तय है। और विजयी कौन होगा? वो व्यक्ति जो इस संदेश को जन जन तक पहुंचाकर मेरिट लिस्ट में आएगा वो। तो सत्ता का ताज किसके सिर पे? चंद्रगुप्त के सिर पे। आपके सिर नहीं, चंद्रगुप्त कौन है? आप ही हैं जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आएगा, तो कोई भी चंद्रगुप्त हो सकता है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो चंद्रगुप्त आप हैं, उसको कोई सिलेक्ट तो नहीं कर रहा है ना। मैथिली चंद्रगुप्त मैथिली चंद्रगुप्त नहीं तय कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त कौन है, आप तय कर रहे हैं अपनी मेहनत के आधार पर। जी सर। यदि आप मेहनत करेंगे और ट्रांसपेरेंट तरीके से हर दिन मेरिट लिस्ट प्रकाशित हो रही है तो क्या दिक्कत है आपको? बिल्कुल सर। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आप बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या है? तो अभी आपके समक्ष सब जो आपने बताया है उसी के अनुसार काम होगा, और 1 हफ्ते से लेकर के 10 दिन के अंदर अंदर, या फिर ये मान लीजिए जो अभी आने वाली पूर्णिमा सी है उसके दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराएंगे, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी करेंगे और आपके पास भेजेंगे भी, और जो जो लोगों से बातचीत वार्तालाप होगी वो सारा चीज आपके पास। पहले संकल्प लीजिए, और जो संकल्प देने में या जिनके प्रश्न हो तो प्रश्न पहले पूछ लीजिए, जो जवाब आपसे बन पड़ते हैं वो भी रिकॉर्ड कर लीजिए, और हम जो है आपका जवाब और वो दोनों के साथ यदि उसमें जवाब में कोई संशोधन है तो हम अपना जवाब बना के भी आपको वीडियो भेजेंगे जो इसी ऐप पर परोसा जाएगा। हम आपको एक चीज और भी बताना चाहते हैं, बहुत जल्दी क्राइम फ्री भारत अपना एक इंडिपेंडेंट ऐप लेके आ रहा है, क्योंकि ये कुटुंब ऐप हमें बाधित कर रहा है, और निश्चित तौर पर उसको तो हमें बाधित करने में कोई रुचि होना नहीं चाहिए। इसका मतलब है सरकार हिल रही है, ये अच्छा सूचक है, ये अच्छा सूचक है। फिर साहब जो इसमें अभी जिस पोजीशन पे है कोई बंदा, कोई मतलब इस डाटा को एज इट इज कैप्चर कर लेंगे, और उसमें एक इंसेंटिव भी भेजा जा रहा है, 9 लेवल तक का जो है ना उसमें इंसेंटिव रहेगा, क्योंकि इसमें नहीं तो क्या होगा कि हर व्यक्ति लोगों को जोड़ने के लिए खुद दौड़ेगा। जी सर। और इसमें मॉडल क्या कह रहा है कि आप जिसको जोड़े वो आगे जोड़े। जी। तो इसलिए जो है जिसको आपने जोड़ा है 3 लेवल तक आपको उसको 100 नंबर मिलेंगे और आपको 15 नंबर मिलेंगे। आगे के 3 लेयर में उसको 100 नंबर मिलेंगे, आपको 10-10 नंबर मिलेंगे, और लास्ट के 3 में आपको 5-5 नंबर मिलेंगे, उससे 100 नंबर मिलेंगे। उससे क्या रहेगा कि आप सीधे जोड़ने के साथ साथ जिनको आपने जोड़ा है उनको आप मोटिवेट कर सकें, उनको सत्यनारायण कथा के लिए प्रेरित कर सकें। जी सर। नहीं तो आपको क्या लगेगा कि भैया ये सब इसी को नंबर मिल रहे हैं तो फिर भैया हम सीधे जाके करें तभी तो हम मेरिट लिस्ट में आएंगे। साहब जी, मैंने तो आपके समक्ष बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ये बात कही है, तो जिन लोगों को मेरे माध्यम से इस मिशन के अंदर सदस्यता लेने का सौभाग्य मिलता है, उन लोगों को मैं कई बार आज भी उन जो पुराने साथी हैं उनके पास भी, कईयों के पास में उन्हीं के
आईडी को खोल करके उनके जो ये होता है ना व्हाट्सएप के ऊपर भेजने के लिए, भैया आप अभी इस लेवल के ऊपर हैं, कोई ब्लॉक अधिकारी है, कोई मोहल्ला अधिकारी है, कोई डिस्ट्रिक्ट अधिकारी है, कि आप इससे आगे भी बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि जो आपका आप जानकारी का क्षेत्र है, उसको ये बताइए कि आप राष्ट्रीय अधिकारी जरूर बनो। हाँ हाँ, क्योंकि ये चीज बता रहा हूँ। राष्ट्रीय अधिकारी बनोगे तो आपको कई अधिकार मिलेंगे। पहला अधिकार है कि आप मैथिली शरण गुप्त से मिल सकते हैं। हमने अन्य किसी को मिलने का जो है ना मिलने का जो है अपनी पात्रता बना दी है कि हमसे व्यक्ति तभी मिल पाएगा, हमारा समय तभी वो ले पाएगा जब वो 100 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी बने। दूसरा जो है वो एक बार जो वो राष्ट्रीय अधिकारी बन गया तो वो पद मांग सकता है कि साहब मेरी ये क्षमता है, मुझे इस लेवल का पद दे दीजिए। उसे एग्जामिन करके यदि सहमत होते हैं तो वो पद दे देंगे, नहीं तो जो उचित माना जाएगा वो पद दे दिया जाएगा। जी सर, जी सर। तो पद मांगने का है। तीसरा जो है वो क्राइम फ्री भारत का कार्यालय खोल सकता है, जहां सभी विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त कर सकेगा। और बहुत जल्दी एक अलग से डायनामिक वेबसाइट पैदा हो जा रही है, जो आज वर्तमान व्यवस्था में बैठे हैं, आज वो आपको राहत देने के लिए विवश हो जाएंगे, नहीं तो सरकारें गिरेंगी। ये वीडियो मैंने साहब सुनी है, और उसमें से जो पॉइंट है ना कि 39 के तहत हमारी विधिक जिम्मेवारी है कि हम पुलिस को सूचना दें किसी अपराध की, और फिर पुलिस की क्या इस भाषा में जाएगा आपका वो आज जो आज आप आवेदन लिखते हैं वो आवेदन नहीं जाएगा। और उनको मैंने कॉपी में भी लिख रखा है कि अगर कोई आदमी आपने कार्यालय खोल लिया और वो वहां पर सीधा सीधा किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा कि भैया आपकी जिम्मेदारी है, इसको निभाओ, मेरी जिम्मेदारी है इसकी ड्राफ्ट यहाँ से पहुंचेगा, बगल में हम सब लोगों के नाम लिखेंगे, स्टेशनरी अप्रूव्ड स्टेशनरी वहां पे होगी, उसे प्रिंट आउट अकेला लेना है, उसमें क्या लिखा जाना है वो सब लिख के आ जाएगा, उसे केवल हस्ताक्षर करना है। और वो जो है पोस्ट से भी जाने की व्यवस्था होगी, उसको उससे जाने की व्यवस्था होगी। और यदि खर्चे के लिए कुछ आवश्यक है तो जो जितना खर्च चाहिए उतना पैसे का उसमें व्यवस्था कर दी जाएगी कि सामने वाला उतना पैसा जमा कर दे, क्योंकि कोई भी व्यवस्था अपनी जेब से तो चलाना मुश्किल जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपना खर्च क्यों करें, आपकी जो मदद कर रहे हैं इतना ही काफी है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो उसमें जो है वो हर तरीके की कार्रवाई उसमें होगी। तो 39 से फिर 154(1) का थानेदार को जाएगा, मेरे को तो इतना ध्यान नहीं है, मैंने तो वो लिख रखा है जो आपने बोला था ना, वो मैंने रुक रुक करके वीडियो को बैक कर करके फिर लिख करके फिर आगे सुना है। उसमें आपने राज्यपाल साहब तक भी और सुप्रीम कोर्ट तक के जजों साहब तक भी ये बता रखा है कि आपकी ये संवैधानिक जिम्मेवारी है, इसका निर्वहन करें। और हम जो है गवर्नर्स को फोर्स करेंगे मंडामस के तहत कि वो सरकार को गिराने के रिकमेंडेशन देने के लिए विवश हो जाएंगे। विवश, यहाँ पर कोई भी काम बिना विवश किए नहीं होने वाला है। जी साहब, जी साहब। तो हमें हर किसी को विवश करना पड़ेगा, थानेदार को विवश करना, एसपी को विवश करना, कोर्ट को विवश करना, हाई कोर्ट को विवश करना, सुप्रीम कोर्ट को विवश करना, गवर्नर को विवश करना, सरकार को विवश करना और प्रेसिडेंट को विवश करना। जी जी, राइट। लेकिन सत्ता का ताज किसके सिर पे पहुंच गया? आम आदमी के सिर पे। हाँ जी, आम आदमी। यदि इसके बाद आप नहीं जागते हैं और अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रखना चाहते हैं तो मैथिली शरण गुप्त समय के पहले पैदा हो गए। जी सर। मैथिली शरण गुप्त की आत्मा जो है फिर नए जन्म में पुनः अवतरित होगी। हाँ जी, तब तक इसी व्यवस्था में आपको सड़ना गलना है। यही प्रारब्ध है, यही प्रारब्ध है फिर। हाँ जी जी, बिल्कुल। तो हमें अपनी बात, जब मैथिली शरण गुप्त बहुत स्पष्टता से कह रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त तो किसी का मक्खन नहीं लगाते हैं, लगाते हैं? नहीं 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 साहब, मैं तो देखता हूँ बिल्कुल, कोई किसी भी पद का ओहदेदार हो, कोई पत्रकार हो, कोई राजनेता हो, सबसे या कोई आम आदमी हो, जो ज्यादा काट छांट करते हैं उनको वहां पर धमकाते भी हैं। मैंने ये भी देखा है जी। भाई, आप लोग इतने देश के चौथे स्तंभ होकर के भी अगर आप इसको टेलीकास्ट नहीं कर सकते लोगों के सामने, तो धिक्कार है आप लोगों के लिए। अब इसमें किसी के जेब से कुछ जा नहीं रहा हो, लेकिन उन्हें ये धिक्कार सहने की आदत पड़ गई है, उनके लिए पेट बड़ा हो गया है। तो इसमें तो हम उनसे कह रहे हैं कि तुम्ही को हम रिट्रेन करके वॉलंटियर बना देंगे, आपको FIR लिखने का मौका मिलेगा, 5,000 से 1 करोड़ तक का प्रावधान है उसमें।
तो एक पत्रकार को यदि 1 करोड़ वाली FIR दर्ज कर दी उसने, तो उसकी जिंदगी भर की तो कमाई हो गई उसकी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो फिर उसे किसी का भी जो है ना चरण सेवक बनने की जरूरत नहीं है। नहीं है, करेक्ट। बिल्कुल। तो सबको समृद्ध बनाने की ये योजना है, लेकिन इसमें जो है अब जिस तरीके से कर रहे हो उसमें उसे करते रहिए, लेकिन ये मासिक प्रोग्राम जोड़ दीजिए और मासिक में कलश यात्रा रखिए। और जैसे कि जो है ना उसमें हम भागवत करते हैं तो कलश यात्रा करते हैं, तो महिलाओं को, बच्चों को, सबको कलश यात्रा कराइए। और जो 21 महालक्ष्य और जो 5 मौलिक अधिकार हैं उन सब के जो है बोर्ड बना के और उनको जो है ना साथ में लेके चले। जी बिल्कुल। और जैसे चीजें हो जाएंगी तो फिर इनके बोर्ड बनवा के किसी संस्था से आपको कंसेशनल रेट पर जो मांग करेगा उसको पेमेंट पर मुहैया कराने की व्यवस्था भी कर देंगे, जिससे कि हर किसी को अपने अपने लेवल पे प्रयास ना करना पड़े। ये बात समझ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे क्या होगा कि अच्छा, हम किसी का के विरुद्ध में कोई जुलूस निकाल नहीं रहे, हम तो अपनी ऊर्जा का संवर्धन कर रहे हैं, हम तो अपनी बिखरी इच्छा शक्ति को संगठित कर रहे हैं। तो हम किसी की भी भर्त्सना नहीं करेंगे और हम कोई मांग भी नहीं करेंगे, हम तो बता रहे हैं कि ये हमको मिलने वाला है। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस पूरे उसमें कहीं पर भी किसी का विरुद्ध नारेबाजी नहीं करेंगे, अपने पर्सनल स्कोर को हम कहीं पर भी सेटल करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारी पूरी जो है कलश यात्रा वो पॉजिटिव होना चाहिए और कलश यात्रा के बाद सभी लोग जो है वो सत्यनारायण की कथा सुने, फिर एक आध वीडियो देखें और फिर जो है अच्छे भारत का संकल्प लें, और वो भी चर्चा के बाद। तो चर्चा में यदि किसी के कोई प्रश्न हैं तो उसको रिकॉर्ड किया जाए, उसका जितना जवाब आप पूरी तरह से श्योर हैं उतना ही दें, अन्यथा आप कहें कि इसका जवाब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त जी देंगे। जी बिल्कुल। तो उससे क्या रहेगा कि वो सब क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। बाद में तो जो है कोई रिपीट क्वेश्चन करता है तो उसी चीज को जो है ना सुना दीजिए। बात समझ रहे हैं ना? लोगों के प्रश्न तो एक जैसे ही होंगे। तो यदि हम इसको मासिक कार्रवाई कर देंगे तो ऊर्जा बन जाएगी, नंबर 1। नंबर, हम अकेले को नहीं करना है, हम जिन से अनुरोध कर सकते हैं ये सब लोग जो है ना अपने अपने यहाँ पर ये कार्रवाई शुरू करें। एक के करने से कुछ नहीं होगा। हाँ जी, तो ये चीज तो हम जरूर बोलते हैं कि ये देश का काम है, बहुत बड़ा काम है। अकेले ना तो मैथिली शरण जी के बस की का काम है, ना ही अकेले रामवीर के काम है, ना ही अकेले आपका काम है। ये हमारा एक सीमित क्षेत्र है लोगों को जानने का, पहचानने का। हम ज्यादा 100 लोगों को जानेंगे, 200 को, 500 को, 1000 को, लेकिन ये तो हम बात कर रहे हैं 100 करोड़ में पहुंचाने की। देखिए, आपने एक चीज देखी होगी, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आपको बाहर निकलना होगा, सबसे बात करना होगा। मैंने कहा मैथिली शरण गुप्त किसी के पास नहीं निकलेंगे। हमें मैथिली शरण गुप्त को इनवाइट करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त पहुंचेंगे, लेकिन ये जिम्मेवारी आपकी है कि आप अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो भी आपके स्वजन हैं, उनको आप एकत्रित करके उन्हें ये संवाद पहुंचाने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की कदापि नहीं है। जी सर, ये जिम्मेवारी आपकी है और इस काम को यदि आप अच्छे ढंग से करेंगे तो सत्ता